राष्ट्रीय पशुधन योजना के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। भोपाल संचालनालय पशुपालन से उप संचालक ग्वालियर को जारी पत्र क्रमांक 1684 दिनांक 25/5/2026 के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि ग्वालियर संभाग में उप संचालक उमेश दांतरे ने शासन की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने दिया। योजनाओं की मार्गदर्शिका के नियमों को दरकिनार करके फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। वहीं उन योजनाओं के नाम पर करोड़ों के लोन की लाखों की सब्सिडी डकार ली गई। देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय पशुधन योजना के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया। ग्वालियर संभाग में उप संचालक उमेश दांतरे ने शासन की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने दिया और योजना की मार्गदर्शिका के नियमों को दरकिनार कर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया। वहीं उन योजना के नाम पर करोड़ों के लोन की लाखों की सब्सिडी डकार ली गई। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर भगवान मंदनानी और ग्वालियर जिले के नोडल अधिकारी के साथ जब संबंधित प्रकरणों का मौके पर निराकरण किया गया तो वहां पर कुछ भी नहीं पाया गया और भोपाल कार्यालय द्वारा जारी पत्र में घोटाला स्वीकार कर राशि वसूली के साथ दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की बात स्पष्ट करता है कि शासन के महत्वाकांक्षी किसानों को लाभ देने वाली योजनाओं को धरातल पर उतरने ही नहीं दिया जाएगा। साधा न्यूज़ की टीम पिछले 3 दिन से पशुपालन विभाग के उप संचालक उमेश दांतरे से मिलने पहुंची तो वह अपने कार्यालय से गायब मिले। जब हमारी टीम ने मोबाइल पर संपर्क कर घोटाले के संबंध में जानकारी चाही तो उप संचालक उमेश दांतरे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। वहीं मामले को दबाने का प्रयास करते नजर आए। ग्वालियर उप संचालक पशुपालन विभाग में पशुपालन बकरी पालन फीड फोरम के नाम पर शासन को करोड़ों का चूना लगा दिया है। लोन की सब्सिडी के नाम पर लाखों की लूट का पर्दा फाश हुआ है। इस प्रकरणों के संबंध में डायरेक्टर भोपाल से आता है। कितनी तारीख को आया है? ये पहुंचा है अपने पास 2 तारीख को। 2 तारीख को आ गया। 2 जून होगा 25 को निकला है। 25 को ये 7 दिन में बीच में और छुट्टी पड़ जाती है ना। हाँ छुट्टी हो गई। जैसे 25 को निकला 26, 27, 28 छुट्टी पड़ गई। ठीक है, तो 1, 2, 3 वर्किंग डे में पहुँच आ गया। 2 तारीख 25, 2 तारीख को आ गया ना। 2 तारीख को आ गया है। क्या समस्या क्या हो गई? साहब को बात मिल गया है साहब को। साहब को वो चेक कर लेते हैं कहाँ गया। किसको चाहिए? तो स्थिति ये है कि नेट भी बंद है ऑफिसों के, है ना। मौसम खराब नहीं हो तो पहले ही यार बंद हो जाते हैं। 1 तारीख, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र जिलों से ही सैंक्शन होते हैं और जिलों से ही सब्सिडी वितरित होती है। आपके पास पूरा रिकॉर्ड आता नहीं, आचार्य विद्यासागर का सिर्फ फिगर आते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आता। तब आप भी कई मामलों में मौके पे निरीक्षण करते होंगे? नहीं, आचार्य विद्यासागर में तो हम लोग को निरीक्षण का कोई ऐसा स्पेशली, हाँ अगर उस गांव में जाते हैं तो ज़रूर करते हैं। और कोई अगर दिया हो उस गांव का प्रकरण हो, जैसे हमारी विजिट होती है किसी गांव में किसी कारण से, और उस गांव में अगर वो प्रकरण स्पेशली सिर्फ इस प्रकरण के लिए नहीं जाते। लोन चूँकि पशुपालन से संबंधित है तो लोग पशु भी खरीदते हैं जिसमें बकरियां भैंसें भी रहती होंगी, तो सारे पशुओं के इंश्योरेंस किए जाते हैं, उन पर टैग लगाए जाते हैं? हाँ, निर्देश तो शासन के निर्देश तो स्पष्ट रूप से ये। आपको क्या लगता है टैग लगाए गए हैं, सबको बीमा किया गया? मेरे ख्याल से बिना इसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब सप्लाई होते हैं ना तो इंश्योरेंस कंपनी भी साथ में आती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि अगर वो उसमें आवेदक का भी फायदा होता है। टैग तो लगाए जाते हैं, क्योंकि टैग लगाए बिना तो उसको भविष्य में कोई भी होने वाली हानि के लिए पशुपालक खुद भी वो चाहता है कि टैग लग जाए, जिससे कभी अगर कोई ऐसी हानि होती है तो उसको समय पर फायदा मिले। देखा जाए सर, बकरियों के मामले में टैग नहीं लगाया जाता। बकरियों के मामले में कुछ ग्रुप के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कुछ ग्रुप जो रहता है तो 25 या 50 बकरियों को एक टैग नंबर के साथ ऑनलाइन भारत पशुधन ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है। समूह के रूप में किया जाता है, हर बकरी में नहीं करा जा रहा है क्योंकि संख्या के हिसाब से, और चूँकि इनका लाइफ स्पान भी छोटा होता है
ज़्यादातर बकरे जो है 1 साल के एज में बिक जाते हैं, 2 साल की एज में, तो इसका लाइफ स्पान भी छोटा होता है। तो इसमें शासन ने ये निर्णय लिया कि एक समूह के रूप में उनको टैगिंग करके ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। सर, आपके राज्य के नोडल अधिकारी, तो जब मौके पे नहीं पाया जा रहा है, लोगों को लोन दिया जा रहा है, इस तरीके से लापरवाही क्यों हो गई? अब ये लापरवाही यही तो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, पकड़ में आती है जैसे ही तो उनकी आरआरसी जारी करके और ऐसी उसमें प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपने अभी तक सर इस लेटर जो आपको प्राप्त हुआ है इसमें क्या कार्रवाई की है? मैंने सभी जिलों से अब ये इसमें कार्रवाई में, चूँकि ये लेटर जो मैंने देखा कार्यालय में 2 जून को आया है, तो इसमें मैं उसके बाद से लगातार इसमें अब कार्रवाई करूंगा और जिलों से जानकारी बुलाकर जहां भी अव्यवस्था मिलेगी वहां कार्रवाई करूंगा, प्रस्ताव भेजूंगा शासन को। कल आपने कहा था कि मुझे लेटर का जानकारी। हाँ, मैं उस समय शायद थोड़ा कंफ्यूज रहा होऊंगा या जो भी कारण रहा। और लेटर पे आपके साइन थे होता है? हाँ, साइन है मेरे, बाद में देखे मैंने। सर, हितग्राही मृत्युंजय शर्मा बीटेक का विद्यार्थी था, और ये स्पेशली किसी केस के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये पूरे संभाग के ये सब एक प्रकरण अब मैं जानकारी बुला रहा हूँ, उसके बाद ही दे पाऊंगा, क्योंकि ये जानकारी आवेदन जो रहता है उप संचालक कार्यालय में ही रहते हैं।